क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टू पार्टिकल A and B each having charge Q are placed at a distance d apart. Where should be the third particle of charge small q is placed on the perpendicular bisector of AB so that it experience maximum force? फाइन, अच्छा सवाल है। मान लो मैंने ऐसा बोला, यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ से किसी डिस्टेंस D पे एक दूसरा चार्ज कैपिटल Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट सपोज d है, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये मैंने लाइन ए भी बोल दिया, ये a है और ये क्या है, b है। मान लो यहाँ पे मैंने x डिस्टेंस पे एक चार्ज q रखा है। माई टास्क इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x सो दैट द फोर्स इज मैक्सिमम। ठीक है, ये q जो है इस पे एक फोर्स किस तरफ लगाएगा, इस तरफ, दैट इज f, राइट। वैल्यू करेंगे इसकी कैलकुलेट, और ये जो कैपिटल Q इस पे जो फोर्स लगाएगा वो भी क्या होगा, f, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ये वाला एंगल थीटा है, ये भी क्या है, थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी क्या है, थीटा। सबसे पहले कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ये क्या होगा, f cos थीटा, इस वाले f का भी कंपोनेंट क्या होगा, f cos थीटा, इसका राइटवर्ड कंपोनेंट क्या होगा, f sin थीटा, इसका लेफ्टवर्ड कंपोनेंट क्या होगा, f sin थीटा। f sin थीटा कैंसिल आउट हुआ तो मेरा जो नेट फोर्स निकल के आएगा f नेट, इट कम्स आउट टू बी ट्वाइस f cos ऑफ थीटा। चलिए, ट्वाइस f की वैल्यू क्या होगी, k इंटू क्यू और स्मॉल q अपॉन में इस डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, मैंने ये वाला ट्रायंगल बना लिया, ये x है और ये d/2 है, तो इट वुड बी x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 का रूट होता है, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने। cos क्या होगा, cos थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या है यहाँ पे x अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4। तो f नेट की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस k कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन में x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। ये मेरे पास आ गई फोर्स की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर लोकेशन x। अब मुझे फोर्स को अगर मैक्सिमम करना है तो मैं df/dx को क्या पुट कर दूंगा, 0। सबसे पहले तो ये कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में, इनको थोड़ा साइड में रख लेते हैं। 2k कैपिटल Q स्मॉल q, अब यहाँ से स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन। नीचे वाले टर्म का डायरेक्टली स्क्वायर x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर करोगे तो क्यूब आएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 को मैंने एज इट इज़ रख दिया, इंटू इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, 1, माइनस इस नीचे से जो जिस टर्म को ऊपर लेके आए उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, और x को ऐसा कैसा रखेंगे, आई पुट इट दिस थिंग इक्वल्स टू 0, ये भी 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पूरी कहानी को सोल्व करके x की वैल्यू प्लस माइनस d/2√2 आएगी। तो ये ध्यान रखना, हमको इनमें से कोई एक वैल्यू दे के रखी होगी, यहाँ पे ये दे रखा ऑप्शन नंबर सी। मतलब याद रखना कि ये जो टोटल अगर d है तो इसका ये वाला डिस्टेंस अगर d/2 है या फिर ये जो भी हो, इस डिस्टेंस को √2 से डिवाइड कर देना, वही तुम्हारा आंसर आएगा इस तरह के केसेस में। अच्छा सवाल है ये, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।